नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेवकूफ ट्रेडर में, जहां हम मार्केट की मार से सीखते हैं ट्रेडिंग को कैसे मास्टर किया जाए। आज का वीडियो टॉपिक है ट्रेडिंग कैसे सीखे एज अ बिगिनर। क्योंकि मैं जब इनिशियल पीरियड में था तो मैं भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग को लेकर कंफ्यूजन रहता था कि मैं मार्केट को कैसे किस तरह से सीख सकता हूँ जिससे मैं कम से कम टाइम में प्रॉफिटेबल बन सकूँ। इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल के रखे हैं जहाँ पे आप अगर इन्हें फॉलो कर देंगे तो आप काफ़ी आसानी से ट्रेडिंग सीख सकते हो, वो भी ज़्यादा बिना एफर्ट लगाए। और आप सामने वाले के स्कैम में भी नहीं फंसोगे, क्योंकि आप वो प्रॉपर रोड में फॉलो कर रहे हो जहाँ से आप एक्चुअल में ट्रेडिंग सीख सकते हो, ना कि उन लोगों की तरह आप स्कैम में फंसने वाले हो जहाँ पे वो लोग ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में आकर उन स्कैम्स में फंस जाते हैं और एट द एंड अपना लॉस करा बैठते हैं। तो वीडियो में ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं एज अ बिगिनर होता आपकी तरह जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, तो मैं सबसे पहले कोशिश करता कि स्टॉक मार्केट में मार्केट कितने तरह के होते हैं। ओवरऑल मैं आपको एकदम सिंपल वे में बताऊं, स्टॉक मार्केट 3 तरह के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है आपका ओन स्टॉक मार्केट, जिसे हम इंडियन स्टॉक मार्केट कहते हैं। लाइक अगर आप इंडिया से हो तो इंडियन स्टॉक मार्केट होता है, अगर आप यूएस से हो तो यूएस स्टॉक मार्केट होता है। उसी तरह हर कंट्री का अपना एक स्टॉक मार्केट होता है। इसके बाद आ जाता है क्रिप्टो मार्केट, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, इन सभी को ट्रेड किया जाता है क्रिप्टो करेंसीज को, जिसे हम क्रिप्टो मार्केट कहते हैं। और इसके बाद आ जाता है आपका फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में आप करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हो, जैसे कि यूएसडी टू आईएनआर, यूएसडी टू जेपीवाई, आईएनआर टू जेपीवाई, इन सबको आप ट्रेड करते हो। इसके बाद एक मार्केट और आता है जिसे ज़्यादा मेंशन नहीं किया जाता, जिसे हम कहते हैं कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी में होता यह है कि आप प्रीशियस मेटल को ट्रेड करते हो, लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन सारी चीज़ों को आप ट्रेड करते हो। यहाँ पर मार्केट को समझने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाता है सही मार्केट का सिलेक्शन करना। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन हो या स्टूडेंट हो, आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट को सीखना चाहिए। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो तो आपको 9:15 से लेकर 3:15 तक टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इस टाइम पे वर्क करोगे, अपना काम करोगे। इसलिए आपको मार्केट क्लोजिंग के बाद ट्रेड करना पड़ेगा एज इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर आप क्रिप्टो सीखते हो तो क्रिप्टो 24 घंटा 7 दिन खुला रहता है, इसलिए आप जब चाहो तब यहाँ पर आ सकते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और फॉरेक्स मार्केट जो होता है आपका मंडे टू फ्राइडे ऊपर रहता है। एज अ बिगिनर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्रिप्टो मार्केट प्रेफर करता, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ज़्यादा इजी है रदर देन इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि यहाँ पे आपको लीवरेज और ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से एक मार्केट सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सको। मार्केट सिलेक्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है एक रिलायबल ब्रोकर सिलेक्ट करना। इसका मतलब है कि आपको एक सही ब्रोकर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आपने कोई गलत ब्रोकर यूज कर लिया और आपने वहाँ पे अपना पैसा डाला है, अगर इफ वो ब्रोकर आपको स्कैम करके चले जाता है तो आप कहीं के नहीं रहोगे। अगर आप अच्छे प्रॉफिटेबल हो तो भी आपको कोई मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने ब्रोकर को जाने दे दिया है और वो ब्रोकर आपका पैसा लेके चला गया है। आप प्रॉफिटेबल होने के बावजूद लॉस में चले जाओगे। इसीलिए आपको हमेशा उन ब्रोकर के साथ जाना चाहिए जो काफ़ी टाइम से मार्केट में है और अच्छे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, इन सारे ऐप को देख सकते हो। मैं कुछ अच्छे ब्रोकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके बाद अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो क्रिप्टो में FIO रजिस्टर्ड एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसे हम डेल्टा एक्सचेंज कहते हैं, आप उसे ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे आप बिटकॉइन के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। एंड देन इसके बाद आपको एक्सचेंज वगैरह के एप्लीकेशन आ जाते हैं, लेकिन ये ग्रे जोन में आ जाता है, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता एज अ ट्रेडिंग करने के लिए। तो आप अपने मार्केट सिलेक्शन के बाद एक अच्छा ब्रोकर सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको ब्रोकर सिलेक्ट करने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए बढ़िया सा ब्रोकर सजेस्ट कर दूंगा तीनों मार्केट के हिसाब से। और इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो भी बनाऊंगा, सो डोंट वरी। अभी फिलहाल बस इतना जान लो कि आपको बस अच्छा ब्रोकर सिलेक्ट करना है जो आपको रिलायबल सर्विस, कम चार्जेस और सपोर्ट 24 आवर दे। अब आपने मार्केट के टाइप को समझ लिया, मार्केट कौन सा सिलेक्ट करना है ये भी समझ लिया, आपके पास रिलायबल ब्रोकर भी है। अब इसके बाद आ जाता है मेन कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग सीखने के लिए, वो है टेक्निकल्स। टेक्निकल एनालिसिस ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि इसमें वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जहाँ पे नए ट्रेडर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा एज अ ट्रेडर। तो इतना कोई ऐसा होता नहीं है, आपको बेसिकली कुछ 4 से 5 कॉन्सेप्ट को ही सीखना पड़ता है। आप उसके बेस में अपना खुद का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो, जिसमें अगर आपको मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ कि कौन सा सिस्टम आपको सीखना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, आपको सबसे पहला सीखना चाहिए प्राइस एक्शन
सपोर्ट रेजिस्टेंस, यानी कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाता है, कहाँ से नीचे जाता है और कहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर चले जाएगा, कहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाएगा, इसे हम प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग कहते हैं। आपने ये सीख लिया तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है, कहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे आपको एग्जिट लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें धीरे से समझ आती हैं। इसके बाद आपको मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ट्रेंड के बारे में सीखना चाहिए। ट्रेंड जानने के लिए ज़्यादातर लोग ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं, जो कि आप धीरे से सीख जाओगे। और ट्रेंड लाइन के बाद आपको सीखना चाहिए चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। ये सारे कॉमन है जो हर बिगिनर ट्रेडर को सीखना चाहिए। देन आपको एक लास्ट टर्म सीखना चाहिए लिक्विडिटी। कहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा ग्रैब हो रही है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स छोटे ट्रेडर्स यानी आपके और मेरे जैसे ट्रेडर की एसएल खाते हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, और हम उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेते हैं ताकि हम उससे प्रॉफिट कमा सकें। अगर आप बड़े ट्रेडर के साथ ट्रेड करोगे और ये चीज़ सीख जाओगे कि बड़े ट्रेडर्स कहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको बड़े प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए लिक्विडिटी ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है ताकि ये पता कर सके कि कहाँ पर बड़े ट्रेडर्स अपना एंट्री कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप उनके साथ एंट्री करके बड़े ट्रेडर्स की तरफ प्रॉफिट कर सको। सो आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जरूर सीखनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आपका नेक्स्ट वर्क आ जाता है बिल्ड योर ओन स्ट्रेटजी। इसका मतलब है आपने अब तक जो भी चीज़ सीखा है उन सब का यूज़ करके आप अपना एक खुद का सेटअप रेडी करो, जहाँ पे आप खुद के लिए एक सिस्टम बनाओ, जहाँ से आप मार्केट में कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, इवन कहाँ पर प्रॉफिट निकालना है। यहाँ से आप अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, जिससे आप किसी दूसरे इंसान की स्ट्रेटजी को देखोगे नहीं और आप खुद के बनाए स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, जो धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाएगी। अदरवाइज आप दूसरे का स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा, कुछ दिन वो स्ट्रेटजी वर्क करेगा, देन वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाले ने जो स्ट्रेटजी आपको सजेस्ट किया है वो स्ट्रेटजी उसके लिए तो वर्क कर रही है, क्योंकि उसने वो डाउनफॉल्स देखे हैं अपने उस स्ट्रेटजी के साथ। लेकिन क्या आपने वो डाउनफॉल उसके स्ट्रेटजी के हिसाब से देखे हैं? नहीं। इसीलिए आपको खुद का स्ट्रेटजी बिल्ड करना चाहिए, जहाँ पे आप अप्स एंड डाउन देख सको उस स्ट्रेटजी को यूज करके, और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस गेन होते जाएगा आपका स्ट्रेटजी आपके लिए अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए आपको खुद का अपना ओन स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। स्ट्रेटजी बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आपको अपना बैक टेस्ट स्टार्ट करना है, और यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बैक टेस्टिंग करना। आपको जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज हो गया है, इसके बाद आपको बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट कर लेना चाहिए हिस्टोरिकल डाटाज में, जहां पर आप प्रीवियस डाटा को देखते हुए आप ट्रेडिंग करते हो, बैक टेस्ट करते हो, जहां पे मार्केट कहां से आपके लिए रिवर्स हो रहा है, कहां से प्रॉफिट दे रहा है, कहां पे आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो। इस तरह से आप अपने स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हो, और यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, डिसिप्लिन मिलेगा, इवन रिस्क मैनेजमेंट का भी आइडिया मिलेगा। आप बैक टेस्ट करने के लिए गो चार्ट का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप उन कैंडल्स को रिप्ले कर सकते हो और वहाँ से आप ट्रेडिंग बैक टेस्ट कर सकते हो। बैक टेस्ट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पेपर ट्रेडिंग का। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप पेपर ट्रेडिंग यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आप पेपर ट्रेडिंग करके किस तरह से फ्रंट टेस्ट कर सकते हो और लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस थोड़ा ले सकते हो कि मार्केट काम कैसे करता है, आप प्रॉफिट किस तरह से कमा सकते हो। इवन फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में भी आप पेपर ट्रेडिंग या डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको फंडेड अकाउंट खरीदना चाहिए। फंडेड अकाउंट बेसिकली होता यह है कि आप किसी फर्म को पे करते हो और वो बदले में आपको एक अकाउंट देता है, जहां पे आपको ट्रेडिंग करना रहता है उनके रूल्स के अकॉर्डिंग। और जैसा अगर आप प्रॉफिट करते हो तो उसमें जो प्रॉफिट स्प्लिट होता है वो 70 to 30% या फिर 80 to 20 इस तरह से डिवाइड होता है, जहाँ पे बड़ा अमाउंट आपको मिलता है और छोटा अमाउंट वो फर्म रख लेती है। यहाँ से आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए मिल जाएगी और तो और आपको यहाँ से प्रॉफिट भी मिल जाएगा। इसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और आपको इमोशन कंट्रोल, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ प्रोफर्म का जो रूल होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और एक छोटी सी गलती आपका अकाउंट ब्लो कर सकता है। सो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहेगा कि आपने उसे कुछ पे किए हैं चार्जेस, जहाँ पे आपको उसे रिकवर करना जरूरी है। इसलिए आप सोचोगे कि मैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करूंगा और अपने पैसे को रिटर्न लाऊंगा, और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप कुछ महीनों में अच्छी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और जब आपको इसके बाद लगे कि हाँ आपने ट्रेडिंग सीख लिया है, आपको साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है स्टॉक मार्केट में, देन आप अपने एक्चुअल मनी को स्टॉक मार्केट में ला सकते हो और आप अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो।
ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चौड़ा लग सकता है, क्योंकि मार्केट में आप ट्रेडर बनने आए हो, मैगी बनने नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम, पेशेंस, डिसिप्लिन देना पड़ेगा। आपने ये फील्ड इसलिए सिलेक्ट किया होगा क्योंकि आपको अपना जो जॉब है या अदर कोई इनकम ऑफ सोर्स आपको सही नहीं लग रहा है, और इसीलिए आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। सो आपको पेशेंस रखते हुए इन सारी चीज़ों को सीखना चाहिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म इस गेम में बने रह सको। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो तो मत आना, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमेशा लॉस होता है। ये था मेरा पूरा कंप्लीट रोड मैप, जहाँ पे मैं एज अ बिगिनर होता तो किस तरह से ट्रेडिंग करता या किस तरह से ट्रेडिंग सीखता, जहाँ पे किसी भी तरह का मुझे कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है। और तो और स्टॉक मार्केट को लेकर कुछ ऐसे ऐसे कोर्स हैं जो इतने ज़्यादा चार्जेस करते हैं जितना आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। जो चीज़ मैंने आपको अभी बताया, उन्हीं चीज़ों पर 20 से 30 हज़ार रुपये मंथली कोर्सेज होता है। सो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आपको जो भी चीज़ सीखना है वो यूट्यूब में ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है, बस कमी है आपके ढूंढने की। अगर आपको ये भी नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपके लिए पूरी सीरीज बना दूंगा ट्रेडिंग के रिलेटेड, कि आप ट्रेडिंग किस तरह से सीख सकते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और उन अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।